Bags are packed, it's all set. We are heading out. The trip's finally starting. So we started our journey from Mysore. I personally like this city. It's clean, bright and calm. We then visited the Mysore Palace. It's just as grand as you would expect. Intricate, massive and kind of surreal when you stand right in front of it. You guys carry on. तो मैसूर सिटी की हिस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर माना जाता है कि महिषासुर राक्षस को चामुंडा देवी ने मार गिराया था और इसी वजह से इस सिटी का नाम मैसूर ऐसा गिरा है। साथ ही में यहाँ पर चामुंडा देवी का एक शक्तिपीठ भी है। धीरे धीरे मैसूर पैलेस की लाइट्स भी लगना शुरू हो गई है। लेट्स सी इफ आई कैन गेट अ गुड शॉट आउट ऑफ इट। Later that day, we crashed at our friend's place. The next morning, we were up early. We grabbed our things. Made some inquiries at the bus station. भैया अन्ना ऊटी जाने वाली बस कहाँ पे लगने वाली है और क्या नंबर है बस का? पता चला कि हमें ऊटी जाने वाली बस का नंबर है 4448 और वो लगी है प्लेटफॉर्म नंबर ऊटी प्लेटफॉर्म। And we got moving towards the hill. Towards Ooty. By the time we reached Ooty, the weather had completely changed. Thick clouds were hanging low, the wind had a chill to it, and there was some quiet stillness in the air, like the whole town was just waking up in slow motion. We found a small room, tucked into a slope of a hill, dropped our bags and settled in. Just as we were about to step out and explore, it started raining. Suddenly, like someone flipped the switch. So we waited, and when the rain finally cleared, we headed out. तो महेश अभी हम कहाँ जा रहे हैं? तो अभी हम जा रहे हैं ऊटी बोटानिकल गार्डन, उसके बाद हम जाएंगे ऊटी लेक एंड बोट हाउस। उसी के साइड में है एक रोज़ और कर्नाटका गार्डन। जितने गार्डन हम देखेंगे नहीं, जल्दी से हम 2-3 देख के फटाफट हम निकल जाएंगे डोडा बेटा पीक के लिए, अगर टाइम मिलता है तो। Dota Betta Peak, the highest point in Nilgiris. The roads coiled through dense forest and rolling mist, and higher we climbed, the quiet rate got. At the top, the view was unreal. Hills stacked like waves feeding into each other. It didn't feel like a place you visit. It felt like one you arrive at. ये डोडा बेटा पीक मतलब जहाँ से काफ़ी अच्छा सिटी का सीनिक व्यू आता है। Okay. ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऊटी गए और डोडा बेटा पीक नहीं गए तो आपने क्या देखा। ये है ऊटी शहर, जहाँ से हम आई डोंट नो कैसे आए हैं। दिस इज फाइनल व्यू फ्रॉम डोटा बेटा पीक। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, दूर दूर तक क्लाउड है। अभी ही क्लियर हुआ है एंड इट्स टाइम टू हेड बैक नेक्स्ट लोकेशन। अभी हम जा रहे हैं टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री देखने। हमें मिले हैं कुछ बैंड्स, इसको लिखा है डोडा बेटा टी फैक्ट्री। देखते हैं हाउ द टी एंड द चॉकलेट। From there we headed to tea factory and just walking in, the smell hits you. Warm, earthy and rich, like the entire building had been soaked in tea leaves for years. We watched the whole process. काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाय की ऑथेंटिक स्मेल आ रही है, काइंड ऑफ ईरानी चाय, ड्राइड लीव्स।
That night we crashed early, and the next morning. अभी हम निकल रहे हैं ऊटी से और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कोयम्बतूर। कोयम्बतूर जा रहे हैं हम ईशा फाउंडेशन के लिए। So let's see how it goes. कहाँ लगी? अन्ना कोयम्बतूर की बस कहाँ लगी? We are not able to figure out what exactly is written, so boys are trying to translate. राहुल ये कहाँ जा रही है? ये वाली बस? ये जा रही है, ये जा रही है कांतापुरम। कांतापुरम। तुडियालू। Coimbatore was a short trip, but it had one thing we had to see: Adiyogi. ईशा फाउंडेशन की हिस्ट्री ऐसी है कि इन अर्ली 1950s सदगुरु जी का जन्म होता है इन द विलेज ऑफ मैसूर और वहाँ के चामुंडा मंदिर में वो जाया करते थे फॉर पूजा पाठ एंड वहाँ पर उन्हें एनलाइटनमेंट होता है कि ही वांट्स टू डू समथिंग इन हिज लाइफ अराउंड योगा विद अ टच ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फिर ही बाइज अ लैंड हियर इन कोयम्बतूर एंड स्टार्ट्स अ सेंटर नोन एज ईशा फाउंडेशन। बाद में इन अर्ली 2010s ईशा फाउंडेशन inaugurates a profound statue of Adiyogi which is 112 feet tall. सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। From Coimbatore we were heading into hills again, this time somewhere colder, steeper, quieter. The kind of place that doesn't show up in your usual list of things to do. But once you are there, you get it. Kodaikanal. As soon as we reached there, we found ourselves this small cozy room. But it wasn't your usual stay. This place was built into the mountain. There were no top floors. The road was the roof. Our room was 3 floors down the road. And walking back up through the narrow stairways felt surreal. That day we explored some of Kodaikanal's best. So यहाँ पे पलियान और कुर्बान ट्राइब्स रहा करते थे। उनको फॉरेस्ट में जो हील्स है तो उनको हर्ब्स का बहुत सारा नॉलेज था। सो उनके बाद ये जो एरिया था ये टोटली आइसोलेटेड था, बहुत ही रिमोट लोकेशन थी, यहाँ पे कोई आता था नहीं। सो एक 1800s के टाइम पे एक पहला एक यूरोपियन यहाँ पे आया तो उसने ये जगह डिस्कवर करी कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। तो फिर ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया। उसके बाद यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज आए जिन्होंने यहाँ पे चर्च बनाए, स्कूल्स बनाए और क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट किया। अभी कोडाईकनाल इंडिपेंडेंस के बाद से जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ख़त्म हुआ तो उसके बाद एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के आया। यहाँ पे रोड्स वगैरह बने और ये जो लोकेशन है एक बहुत ही फैसिनेटिंग to beat the summer heat. It's a really good destination. We explored pillar rocks, standing tall in the mist like something out of a forgotten story. It just felt like a frame from the Avatar movie.
अभी हम जा रहे हैं गुना केव्स विच रिसेंटली गॉट फेमस बिकॉज ऑफ द मूवी कॉल्ड मंजूमल बॉयज़। और उसके बाद से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है। तो मूवी में ऐसी स्टोरी है कि कुछ गांव के लड़के यहाँ पे घूमने आते हैं और वो सिक्योरिटी से बच के जहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं होती वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे मस्ती कर रहे होते हैं और उसमें से एक बंदा एक पतली सी खाई में गिर जाता है। और फिर वो कहानी आगे कि उसको कैसे बाहर निकालते हैं। वो खाई बहुत ही मतलब फेमस रहती है कि उसमें कोई गिरता है तो बच नहीं पाता। जैसे कोई एक मिनिस्टर का रिलेटिव उसमें गिरा था, उसको बचा नहीं पाए थे। वो होप्स लूज़ करते हैं, लेकिन आखिर में कैसे उसको बाहर निकालते हैं स्टोरी है। तो वहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। What is the place called? गुना केव्स। Guna Caves. गुना केव्स बिकॉज कमल हसन की मूवी गुना नाम की, वो यहाँ पे शूट हुई थी। उसके बाद से इसे गुना केव्स नाम पड़ा है। अच्छा। And Coker's Walk, I guess guys, ये कोकर्स वॉक है। where instead of walking like normal people, we did push-ups. Don't ask why, it just felt right. Kodaikanal had this strange mix of stillness and surprise. You don't know what the weather's doing next, or what you are doing next. But that's the part of the charm. और यार साउथ के लोग क्या बढ़िया है यार, सीरियसली अच्छे लोग हैं। रिस्पेक्टफुल। I mean, just try to talk in their local language a bit. I won't say with perfection or with like you have to say everything. They really appreciate it that you are trying to learn. You are trying to say a few words in their own language. Really puts All in are fact. very friendly. Even the people we met in bus, the guy from this trip, the guy where we eat. Exceptions are always there. The conductor, you know. That is only exception. What happened? But he was pissed off, right? Actually, he was frustrated of the full, I mean, so much of rush, because in the whole bus there was I think almost like 80 people, 70, 80 people were there. Only this one. Which? The one who took us to Coimbatore. Well, when we were having our return journey from Coimbatore to back to Gandhipuram. Yeah. The next morning, we were ready to cross a line, not just a road or district, but a street, from misty hills of Tamil Nadu to green heart of Kerala, God's own country. We were heading towards Munnar. You know what's strange? We spend most of our lives running from deadlines, from expectations, from versions of ourselves we are not even sure we chose. And then suddenly you are in a place like this, where roads curve for no reason, the air smells like rain and leaves, and nothing is urgent. And you realize maybe the problem was never the noise around us. Maybe it was the fact that we never stopped long enough to hear what silence sounds like. Not silence as in no sound, but silence as in peace. Out here, you don't feel like you are escaping life. You feel like you're finally in it. No pressures to be productive, no updates to post. Just the quiet moments that remind you are human.
देश